सो वेलकम बैक टू योर एक्स्ट्राऑर्डिनरी चैनल बच्चे लोग, और मैं आपका लर्निंग फ्रेंड सुभाष गायकवाड़। तो बात करते हैं आज लेक्चर नंबर 3 की। उसमें कुछ सोचते हैं। क्या सोचते हैं? तो सर एक काम करते हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपेक्टेड आउटकम इज मोर। तो कौन से ऐसे एक्सपेरिमेंट है? तो पहला एक्सपेरिमेंट ऐसा है कि गेटिंग वन ऑन अपर फेस। क्या बोला मैंने? गेटिंग वन ऑन अपर फेस व्हेन अ डाई इज थ्रोन। गेटिंग वन ऑन अपर फेस व्हेन डाई इज थ्रोन। डाई थ्रो करने के बाद एक आना चाहिए, लेकिन आपको पता है कि हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर? 6 पॉसिबिलिटीज आर देयर। ओके, देखिए 1 2 3 4 5 6। सो देयर आर 6 पॉसिबिलिटीज ऑफ गेटिंग एनी वन नंबर, बट टू गेट वन नंबर हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर? 1/6 पॉसिबिलिटीज। मतलब एक ऊपर आने के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? 6 पॉसिबिलिटीज, यानी टोटल 1 आने के लिए कितनी पॉसिबिलिटी रहेगी? 1/6 पॉसिबिलिटी। दूसरे केस में देखते हैं, गेटिंग हेड बाय टॉसिंग कॉइन को टॉस करो। क्या पॉसिबिलिटी? एक तो हेड आएगा, एक तो टेल आएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए कि गेटिंग हेड। तो कितनी पॉसिबिलिटी चाहिए? 2/1। यस और यस, 2/1 या 1/2? 1। देखिए समझ लीजिए, हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर? 2 में से 1 पॉसिबिलिटी है, या 1 में से 2 पॉसिबिलिटी है, 2 में से 1 पॉसिबिलिटी है। ओके, एक तो हेड आएगा, एक तो टेल आएगा। सो विच इज द मोर, मतलब इन दिस एक्सपेरिमेंट व्हाट इज गिवन देयर? पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपेक्टेड आउटकम इज मोर। कौन सा एक्सपेरिमेंट में ज्यादा पॉसिबिलिटी है, पहले वाले या दूसरे वाले? आप कॉइन थ्रो कर रहे हो, कॉइन टॉस कर रहे हो और डाई थ्रो कर रहे हो। कॉइन टॉस कर रहे हो और डाई थ्रो कर रहे हो, तो क्या लगेगा? डाई जब थ्रो करोगे तो क्या होगा? सर डाई थ्रो करोगे ना, तो 6 पॉसिबिलिटीज में से मतलब एक आने की संभावना 6 के बराबर है। इट मीन्स दैट, आर यू गेटिंग दिस, कि पॉसिबिलिटी है कि 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 5 6 भी आएगा। आप समझ रहे हो? ओके, लेकिन हमें 1 चाहिए, तो इसके लिए कितनी पॉसिबिलिटी है? 1/6 टाइम। ओके, और इस केस में जब हम कॉइन की बात करते हैं तो कितनी पॉसिबिलिटी है? 1/2 टाइम्स। यस, गुड। तो दिस इज व्हाट द इजीएस्ट टॉपिक। नाउ यहाँ देखते हैं कि सो एक्सपेक्टेड आउटकम इज मोर इन द एक्सपेरिमेंट 2। एक्सपेरिमेंट 2 में जो एक्सपेक्टेड आउटकम है, क्योंकि देखिए विच वन इज ग्रेटर, 1/2 या 1/6? विच वन इज ग्रेटर? 1/2 इज ग्रेटर देन 1/6 ऑफ कोर्स। ओके, यहाँ बात करते हैं सैंपल स्पेस की। अभी सैंपल स्पेस क्या होता है सर? तो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट का जितने भी पॉसिबल आउटकम होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। कोई भी करो, मतलब मान लो कि आप 52 कार्ड्स प्ले कर रहे हैं, तो 52 पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो 52 सैंपल स्पेस हो गया। यदि मान लो कि आप एक कॉइन टॉस कर रहे हैं, तो कितनी पॉसिबिलिटी है? 2 पॉसिबिलिटी, यानी 2 आउटकम है, यानी 2 सैंपल स्पेस है। सर 2 कॉइन साथ में टॉस कर रहे हैं, तो कितनी पॉसिबिलिटी? 4 पॉसिबिलिटी है, HH, HT, TH, TT। यस, गुड। सो सैंपल स्पेस इज डिनोटेड बाय यस और ओमेगा। ओके, दूसरा, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट यस इज डिनोटेड बाय नंबर ऑफ यस। इसे मान लो कि आपने यस इज इक्वल टू, ऐसे लिख दिया इधर, यस इज इक्वल टू HT। कितने नंबर्स हो गए? 2। तो हम इधर क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ यस इज इक्वल टू 2। आया समझ में? गुड, बढ़िया है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, द सैंपल स्पेस इज कॉल्ड एज अ फाइनाइट सैंपल स्पेस इफ नंबर ऑफ यस इज फाइनाइट। ओके, एंड नॉर्मली हम नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या लिखते हैं? फाइनाइट ही लेते हैं, क्योंकि हम सेट में लिखना है हमें। आया समझ में? सर इनफाइनाइट का हो सकता है? हो सकता है।
सो नेक्स्ट हम यहाँ कुछ देखो, हम जब प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो इन्फिनिटी से 1 पॉसिबिलिटी या 2 पॉसिबिलिटी या 3 पॉसिबिलिटी, ये बिल्कुल मतलब तुक्का मारने के समान है। आप समझ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी की बात करें तो, ठीक है। अभी यहाँ जो हम बात कर रहे हैं, नॉर्मली हम यहाँ फाइनाइट सेट की ही बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? फाइनाइट सेट की बात कर रहे हैं। देखिए कि रैंडम एक्सपेरिमेंट हम देखते हैं, उसमें सैंपल स्पेस देखते हैं और नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट देखते हैं। तो यहाँ सबसे पहला है अ कॉइन इज टॉस्ड। कॉइन टॉस किया तो क्या होगा सर? HT। क्या आएगा? HT। तो कितने सैंपल पॉइंट आएंगे सर? 2 आएंगे। ओके गुड। यदि मान लो कि 2 कॉइन टॉस किए तो कितने सैंपल पॉइंट आएंगे, कितने सैंपल स्पेस आएंगे सर? देखिए HT, पहले तो HH, फिर उसके बाद HT, फिर उसके बाद TH और TT। तो सैंपल पॉइंट कितने रहेंगे सर? 4 रहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट के। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट में क्या होता है बच्चे लोग? एकदम सिंपल। देखिए कि 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। अभी देखिए, अभी तक हमने 1 कॉइन टॉस किया, 2 कॉइन टॉस किया, अभी 3 कॉइन के बारे में क्या होगा सर? ट्रिपल H आ सकता है, फिर HHT आ सकता है, HTH आ सकता है, THH आ सकता है, फिर TTH आ सकता है। ऐसे करते 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 इतने सैंपल पॉइंट आएंगे। ट्रिपल H, HHT, HTH, THH, फिर HTT, फिर THT, डबल T, H और फिर ट्रिपल T। यानी टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आप जरा ध्यान से देखिए तो कितने हो गए हैं? 8। इज इट गुड? सर ये कैसे याद रखने का, सर ये कैसे बनाने का, ये समझ में नहीं आएगा। मैं आपको बता दूं। देखिए हमारे पास 3 कॉइन है, कॉइन नंबर 1, कॉइन नंबर 2 और कॉइन नंबर 3। जब हम इसको H लिखेंगे तो पॉसिबिलिटी है इसको भी H आएगा, इसको भी H आएगा। ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी है इसको H आएगा, इसको H आएगा, इसको T आएगा। तीसरी पॉसिबिलिटी है इसको H आएगा, इसको T आएगा, इसको भी T आएगा। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है इसको H आएगा, इसको T आएगा, इसको H आएगा। सर नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है इसको T आएगा, इसको T आएगा, इसको H आएगा। अभी देखिए हम यदि ध्यान से देखें, HH हो गया, HHT हो गया, HTT हो गया, HTH हो गया, डबल T हो गया। अभी हम बात करेंगे कि यहाँ H, ओके H हो गया है, HT भी हो गया है, ट्रिपल H भी हो गया है, और क्या बचा है जरा ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। इधर इधर एकदम बिल्कुल H H H H H T, T को इधर लेके आए। ओके इधर 2 बार T हो गया, बीच में T H H हो गया। ओके अभी हम बात करेंगे यहाँ कि कौन सा ऐसा नंबर है कि जो हमें लिखने की अभी ज़रूरत है। तो वो है T यहाँ लिखेंगे, तो H यहाँ लिखेंगे, H यहाँ लिखेंगे। देखिए ये पॉसिबिलिटी है क्या है सर? कितनी हो गए? 1 2 3 4 5 6। ओके सर ये तो हमने लर्न कर लिया, इसके कारण हो गया क्या? नहीं, देखिए समझ लीजिए, ये T H H हो गया। अभी डबल T और H है हमारे पास, बराबर है। ओके सर तो क्या बच गया है? ओके आपको पता है कि T H T बाकी है। देखिए ज़रा ध्यान से देखिए, THT हो गया क्या? THT, THT। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। एक बात देखिए यहाँ सभी कुछ मतलब H की लेवल देखिए, H यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, H H T, H T T, H T H। सर तो भी समझ में नहीं आ रहा है। एक बात ध्यान दीजिए, करना क्या है, आप यहाँ से जाइए, यहाँ H चेंज करिए, T लिखिए, फिर यहाँ 2 T लिखिए, फिर उसके बाद यहाँ T लिखिए। ओके हर एक कॉइन को मतलब हर एक कॉइन शफल होंगे, क्योंकि गारंटी किसकी नहीं है ना। ये जब करेगा तो इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि 4 टाइम H आ सकते हैं, लेकिन उसके साथ बाकी के नंबर्स चेंज हो जाएंगे, फिर उसके साथ इसके नंबर्स चेंज हो जाएंगे। ऐसे करते करते यदि हम यहाँ बात करेंगे तो इसका T आएगा, इसका T आएगा और इसका भी T आएगा। है समझ में? ओके
ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा. व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू प्रैक्टिस. और बस एक बार प्रैक्टिस कर दी, काम तमाम. आसान है. ओके नेक्स्ट. सर अ डाइस थ्रोन, तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6. 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा. तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6. सो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट 6. सर यदि मान लो कि 2 डाइस आर थ्रोन, एक डाई थ्रो किया, समझ में आ गया, लेकिन दो डाई थ्रो करेंगे तो क्या हो जाएगा? हाँ ये तो कैसा करेंगे? देखिए एक के साथ एक होगा, एक के साथ दो होगा, 3 4 5 6. वैसे 2 के साथ 1 2 3 4 5 6, 2 के साथ 1 2 3 4 5 6, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ. 6 के साथ भी क्या होगा? वही होगा. क्या? 1 2 3 4 5 6. तो देखिए ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6. और ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6. तो 6 6 कितना हो गया? 36 आउटकम हो गए. ओके तो यहाँ देखिए अच्छी तरीके से, आसान है. ओके कट. ये हो गए 36 आउटकम. तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज 36. ठीक है, गुड. नेक्स्ट. ये बिल्कुल सिंपल चैप्टर है यार, इतना सिंपल है कि कोई भी बंदा, कोई भी स्टूडेंट आराम से कर सकता है, लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है. नेक्स्ट. यहाँ देखिए एक एक्सपेरिमेंट है. कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ बियरिंग नंबर्स 1 to 25. 1 to 25 तो कितने नंबर्स आएंगे? 1 to 25 मीन्स 25 नंबर्स. ओके 52 कार्ड्स है. A cards is drawn from a well shuffled pack of 52 cards. If there is 52 cards, so how you can find it out? Very simple. तो आपको मैंने बताया था 4 सूट होते हैं. तो सबसे पहला सूट डायमंड होता है, उसमें 1 से लेके 10 तक, और किंग क्वीन एंड जैक. ओके फिर स्पेड में वैसे ही. तो टोटल कितने कार्ड हो जाते हैं? 52 कार्ड्स हो जाते हैं, ये आपको पता है. ओके तो स्पेड में 1 से लेके 10 तक, जैक क्वीन किंग सभी में हैं, यानी 3 4 जा 12. और हर में 10-10 कार्ड होते हैं. है समझ में? सिंपल है. तो इट्स वेरी वेरी फंटास्टिक टू अंडरस्टैंड. यस और यस. ओके हाँ सर, हमें जब सैंपल स्पेस लिखने के लिए बोला जाएगा तो ये हमें सब लिखने की ज़रूरत है ना. आप डायरेक्ट लिखेंगे 1 to 52 फिनिश. ओके लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ब्लैक कार्ड कितने हैं और रेड कार्ड कितने हैं. इज इट क्लियर? गुड. नेक्स्ट. सो यहाँ आपको कुछ याद करना है, याद रखना है. यू हैव टू रिमेंबर समथिंग टू सॉल्व द एग्जाम्पल्स. देखिए द सैंपल स्पेस फॉर अ कॉइन टॉस्ड टॉइस इज सेम एज दैट ऑफ द कॉइन टॉस्ड साइमल्टेनियसली. 2 कॉइन हम टॉस करेंगे, एक मेरे हाथ में एक है और एक हाथ में से. ओके और एक कॉइन 2 बार टॉस किया, मीनिंग इज द सेम. क्या है? Sample space for coin tossed twice is the same as that of the 2 coin tossed simultaneously. The sample space for a die rolled twice is same as 2 dice rolled simultaneously. क्या बोला मैंने? ओके ध्यान दीजिए यहाँ. The sample space for die rolled twice is the same as 2 dice rolled simultaneously. मतलब एक डाई है और एक डाई है. अभी देखिए कि एक डाई 2 बार टॉस की, मतलब 2 बार थ्रो की, या ये 2 जो डाइस हैं उसको एक ही साथ क्या किया? रोल किया. मीनिंग इज द सेम. दैट्स इट. ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. सर थोड़ा रिकैप ले लो. ओके गुड. क्या क्या देखा था इस टॉपिक में हमने? सर बिल्कुल ये देखा था कि कौन से आउटकम में ज़्यादा मतलब पॉसिबिलिटीज़ हैं, मोर पॉसिबिलिटीज़ हैं. तो देखिए 1/6 से 1/2 में पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, नंबर 1. दूसरा हमने देखा कि कौन से ऐसे सैंपल स्पेस हैं. एच देखा, एच और टी देखा, हेड एंड टेल. 2 कॉइन टॉस किए तो 4 होते हैं, 3 कॉइन टॉस किए तो 8 होते हैं. यदि हमने एक डाई थ्रो किया तो 6 होते हैं, और 2 डाइस तो 36 होते हैं. गॉट इट? ओके तो मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।